आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद अगर कोई ट्रॉमा आपके टेस्टिकल में चला जाता है तो वो एक कॉज हो सकता है आपके टेस्टिकुलर पेन का। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर पेन के लिए। टेस्टीज़ में पेन क्यों हो रहा है? कोई भी पेशेंट्स आते हैं या नॉर्मली हम देखते हैं कि हम सुबह सो के उठ रहे हैं या पूरे दिन हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, हम किसी चीज़ में बिज़ी थे, हमने कोई फिज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा किया है, उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें टेस्टिकल में मोस्ट ऑफ लेफ़्ट साइड में या फिर आपके राइट साइड में भी आपको पेन महसूस होता है। तो वो पेन अगर हो रहा है तो वो किस वजह से हो सकता है, किस चीज़ का पेन हो सकता है, तो उसके बारे में हम कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हो सकती है कि कोई ट्रॉमा, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद अगर कोई ट्रॉमा आपके टेस्टिकल में चला जाता है तो वो एक कॉज हो सकता है आपके टेस्टिकुलर पेन का। दूसरी चीज़ आती है, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो आपके टेस्टिकल के ऊपर की साइड, टेस्टिकल के ऊपर की तरफ अगर आपकी एपिडर्मिस की लेयर में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे ऑब्वियस है कि इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको टेस्टिकल में पेन दिखाई देगा। तीसरी चीज़ आपकी आती है कि वो बहुत रेयरली हमें मिलती है कि कोई कैंसीरियस पेशेंट है जिसको टेस्टिकुलर कैंसर की दिक्कत है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पेन मिल सकता है। वो थोड़ा सा सीवियर पेन हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो ये आप देख सकते हैं। चौथा चीज़ आपका आ जाता है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के केसेस में जो हमारी ट्यूनिका वेजिनलिस होती है वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रेडनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगा। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ी सी टेंडरनेस, आप अगर उसे टच कर रहे हैं या आप उसे फील कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको पेन महसूस हो सकता है। पांचवी कंडीशन आपकी आती है वेरिकोसील की। वेरिकोसील, जैसा कि मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि टेस्टिकुलर जो वेन्स होती है उनमें डायलेटेशन की वजह से, उनके ट्विस्ट होने की वजह से, और आपका जो टेस्टिकुलर वेन्स होती है वहाँ पे ब्लड के रिफ्लेक्सेस की वजह से जो दिक्कत आती है उसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। और वेरिकोसील की कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो जहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्सेस दिखेंगे, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे वॉल्स में ब्लड की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो आपको पेन कर सकता है। वो किसी राइट साइड का भी हो सकता है या लेफ़्ट साइड का भी हो सकता है। छठी चीज़ आपकी आ जाती है टेस्टिकुलर टॉर्जन। जो आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड है या जो आपकी टेस्टिकुलर वेन्स हैं वो पूरी तरीके से घूम चुकी हैं, रस्सी की तरह घूमी हुई हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एक प्रेशर लगने की वजह से आपको पेन देखने को वहाँ पे मिल सकता है। सातवीं चीज़ आपकी आ जाती है रेफर्ड पेन। कई बारी क्या होता है, हमें किडनी स्टोन की वजह से या यूरिन के रिटेंशन की वजह से भी हमें टेस्टिकुलर एरिया में पेन फील होता है, या फिर हमारा जो रेट्रोपेरिटोनियल रीज़न होता है जहाँ पे हमारी किडनी रिलाई करती है वहाँ से भी हमें कभी कभी पेन क्या होता है कि शिफ्ट करता है, रेडिएट करता है। अगर वो किडनी स्टोन का पेन है तो वो आपको टेस्टिकुलर्स तक भी आ सकता है, या फिर अगर आपको सियाटिका का पेन है, जिस तरीके से सियाटिका का पेन होता है हमारे लोअर लिम्ब से हमारे बैक तक जो आता है, वो भी कभी कभी शिफ्ट करके हमें टेस्टिकल्स तक फील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको टेस्टिकुलर पेन में आप देखने को मिलेगी कि आपको इन वजहों से आपको पेन देखने को मिल सकता है वहाँ पे। तो अगर उसको कंफर्मेशन लेनी है आपको, या फिर आपको कंफर्म करना है कि किस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो एक आप अल्ट्रासाउंड अपना करवाएं, कलर डॉपलर करवाएं या नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिससे कि आपको एक डायग्नोसिस मिले, और वो डायग्नोसिस देखने के बाद ही आप उस चीज़ पे अपना काम करें। तो अगर ऐसा कोई भी टेस्टिकुलर पेन आजकल के डेज़ में आप देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपके टेस्टिकल पेन कर रहे हैं, तो उसको डायग्नोस करना ज़रूरी है। आप डायग्नोस कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगर लगता है कि उस चीज़ का एक सही गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।